जनता का मेरे पे दबाव है और पहले भी मैं धर्मपुर से लड़ा हूँ 2 बार। अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका हर बात पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पहले भी काफ़ी सारे चुनाव लड़े। आज हम उनसे बात करते हैं। नाम है सरदार खान पप्पू जी। चलिए बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप धर्मपुर से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? जनता का मेरे पे दबाव है और पहले भी मैं धर्मपुर से लड़ा हूँ 2 बार। और इस बार जो मेयर का चुनाव हुआ है, धर्मपुर की जनता ने मेरा बहुत साथ दिया है। और आपके धर्मपुरी की में 3 पार्षद निर्दलीय हैं, ये भी आपको पता है। बंजारा वाला, मोथरा वाला और आपका माजरा, ये 3 पार्षद भी। तो कांग्रेस ये जो पुंडीर जीती थी, निर्दलीय नहीं जीती थी, यहाँ पर बामन वाले में। हाँ, वही तो आपकी वो मैडम पुंडीर जीती थी। बिल्कुल। और उधर से बिष्ट जीती थी, रुचि बंजारा वाला से। और वहाँ से मेरे ख्याल और रमोला जीते थे। ठीक है। सोबत सिंह शायद रमोला उनका नाम है, जहाँ तक मुझे ख्याल है। तो अब आप खुद समझदार हैं। आप देहरादून में कहाँ के रहने वाले हैं? मेरी जन्म स्थली, कर्म स्थली, एजुकेशन सब देहरादून में हुई है। आप कहाँ रहते हैं? जो शहर की नाक है, घंटाघर और पलटन बाजार, मैं पलटन बाजार में कोतवाली के सामने रहता हूँ। और मन्नूगंज कहते हैं, और बड़ी फेमस जगह है। हाँ, मन्नूगंज। जहाँ से लोग बेकरी का सामान लेते हैं और खाने की हर चीज़ वहाँ मिलती है। एक खाने का हब भी है, मोती बाजार चौक। मैं उस जगह की पैदाइश हूँ। और संघ की राजनीति हमारे मन्नूगंज से चली है और बड़ी सेवा की इन लोगों ने। मैंने छोटा सा था, मैं देखता था, 5 आदमी करते थे जो ये लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जिन्होंने पेड़ लगाया है ना, उन्हें बेचारों को फल नसीब नहीं हुआ। तो उसमें बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। देहरादून में आपने पहला इलेक्शन कब लड़ा? या उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आपने पहला इलेक्शन कब लड़ा? उत्तराखंड जब बना था 2002 में, तो हम गठबंधन सरकार में चल रहे थे, यूपी की। और 2002 में पहला चुनाव हुआ है। वो फर्स्ट टाइम चुनाव जो मैं लड़ा हूँ, डोईवाला विधानसभा से लड़ा था। अभी जो धर्मपुर विधानसभा में आप इलेक्शन की आपने घोषणा की है इलेक्शन लड़ने की, तो इसमें आपकी रणनीति क्या है? रणनीति ये है कि इसमें मैंने अपनी टीम तैयार कर दी है। और टीम जो है अपना काम कर रही है संगठन का। और आईटी सेल भी तैयार कर दी है। जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और उस पे भी लोग वर्क कर रहे हैं क्षेत्र के विकास के लिए। और एक नई विधानसभा देहरादून में, धर्मपुर, एक अलग ऐसी विधानसभा हो जो कि यहाँ पर लोग देखें कि हाँ यार, ये विधानसभा है। और इस विधानसभा का नाम मैंने दिया है डिजिटल विधानसभा, जो आज की दौर और युग का ज़माना है। तो इस हिसाब से दिया है। और अधिकतर मुझे युवाओं का और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, बहनों भाइयों का,
सबका आशीर्वाद, आपकी मीडिया का भी बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। तो मेहनत करना मेरा काम है, निर्णय करना जनता का काम है। इसमें एक सवाल ये है कि आप निर्दलीय ही क्यों लड़ रहे हो? मतलब पार्टी तो बहुत सारी है हमारे यहाँ पे, तो मतलब आप पार्टी को लड़ रहे निर्दलीय क्यों लड़ रहे हो? 2002 में जब दूसरा चुनाव हुआ था उत्तराखंड में, मैं ही एक शख्स था जो आपकी इस कैपिटल से 2 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जिसमें एक थी राजपुर विधानसभा और दूसरी थी देरा खास, जो आज की डेट में राजपुर है विधानसभा। तो उस दौर में मैंने उत्तरांचल विकास पार्टी बनाई थी और उस पर भी हमने काम किया। तो यहाँ की जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है, लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल को वोट दिया, बहुजन समाज पार्टी को भी वोट दिया। तो पहले चुनाव में 7 एमएलए आए थे इनके, बीएसपी के, और उस दौर में आपके यूकेडी के भी 4-5 आए थे, जो कि सरकार में ये लोग शामिल हो गए थे और मंत्री भी रहे। कि क्या कभी आप किसी पार्टी ने बोला है कि आप पैसे लेके बैठे हो, आप इलेक्शन मत लड़ो? आपने जैसे इतने सारे इलेक्शन लड़े। पार्टियां जो हैं, राजनीतिक दल कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये ईमानदार आदमी है। और मेरे फादर 42 से लेकर 70 तक कोतवाली में पुलिस में रहे हैं और उन्होंने जनता की प्रति बहुत काम किया है। तो ईमानदार आदमी का मैं होने के बावजूद और उनकी संतान होने के बावजूद मेरे परिवार में किसी का ब्लड गंदा हो, और ना मैं अपना ब्लड गंदा करना चाहता हूं। सच्चाई, ईमानदारी की लड़ाई लड़ता हूं। और बहुत मुझ पे लोग कुछ कुछ कहते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। मेरा जो अपना मिशन है। वैसे ऑफर आए हैं आपको पार्टी से कि लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आप इतने ले लो, आप मत करो, आप बैठ जाओगे कुछ भी? मेरे पास उन लोग पार्टियों की हिम्मत ही नहीं होती आने की, क्योंकि मैं साफ कड़क आदमी हूं। लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, समझे, और मेरे पास क्या है, 11 नंबर की गाड़ी है और वो बाइक। मैं उस पे काम करता हूं। हाँ, चुनाव के टाइम में मेरे पास गाड़ी रखता हूं, लेकिन उतनी जितनी मेरी कैपेसिटी मुझे शूट करती है, मेरी पॉकेट शूट करती है, उतना काम करता हूं। बाकी जनता का सहयोग, सपोर्ट, वोट मुझको मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता जनार्दन है जो चुनती है, और यही फर्श से अर्श पे पहुंचा देती है। बिल्कुल। आपको याद होगा, एक पिक्चर आई थी, उसमें एक गाना था, ए बाबू ये पब्लिक है सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है। तो वो सब जनता देख रही है, ज़्यादा मुझे इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी गली से लेके कूचे में खड़े हो जाओ, पूरे उत्तराखंड में खड़े हो जाओ, कहीं भी, गढ़वाल में, कुमाऊं में भी मुझे बहुत जानते। तो सच्चाई, ईमानदारी है। आज आप देखो कि लोग लाइन में लगे हुए हैं और हम अपनी ईमानदारी पे जी रहे हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो एक
वो आता था किताब में, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, आपको याद होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं आशावादी, सिद्धांतवादी, असूलवादी इंसान हूं। ना मुझे कोई खरीद सकता है और ना ही मैं बिक सकता हूं। मैं तो संतराश का वो तराशा हुआ पत्थर हूं, या तो जीत के जाएंगे और जीतने के जाने के बाद भी एक मेरी अनोखी पहल होगी, जो मरने के बाद उत्तराखंड की जनता मुझे याद करेगी, यार एक ऐसा भी आदमी था। क्योंकि मुझे स्वार्थ नहीं है किसी चीज से नहीं। मैंने अपना जीवन सब कुछ जनता के नाम कर दिया है और आज तक मैंने अभी तक शादी नहीं की है। भविष्य में देख लो आप, कितना बड़ा त्याग है। तो सच्चाई नहीं छुप सकती असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। नहीं, इसमें शादी का क्या रोल है? मैंने आपको बताया है ना, त्याग नहीं है बस। त्याग। अच्छा, पिछले इलेक्शन में आपको कितने वोट मिले? मेरे को 9,607 वोट मिले थे, 10,000 के आसपास पहुंच गया था। और सारी पार्टियों को देख लो आप। और जब रिजल्ट आया, इतना लोगों का प्यार मिला है, इतने फोन, इतने लोग मुझसे मिलने आ रहे थे। पलटन बाजार जैसी जगह में व्यापार मंडल के कुछ लोगों ने मेरा स्वागत भी किया है। तो ये मैंने कमाया है। और मेरे लिए सारे एक समान हैं, सब एक बराबर है। क्योंकि मैं सर्वधर्म आदमी हूं, सभी के साथ मिलके, सभी को साथ लेके चलने वाला इंसान हूं। अच्छा, कोई 3 वादे बताओ जो आप जीत के धर्मपुर के लिए करेंगे। सबसे पहले मेरा जो वादा है वो ये है, सभी जीतते हैं, सभी चले जाते हैं, बन जाते हैं। जनता मुझे अगर यहां तक पहुंचाएगी या पहुंचाती है या पहुंचा दिया, मैं इस विधानसभा को डिजिटल विधानसभा बनाऊंगा। आपको लाइट, पानी, स्वास्थ्य, मेडिकल सुविधाएं, क्षेत्र में कैमरों से लैस, और आपके जो है हर वार्ड में आपको हर चीज की सुविधा मिलेगी। जैसे लोग तहसील भागते हैं, कचहरी भागते हैं, जाते हैं ना काम के लिए, तो मेरा हर महीने हर वार्ड में 1 या 2 कैंप रहेंगे, जिसमें उनकी जनता की समस्याओं का निस्तारण ही कर दिया जाएगा। ये मेरी प्राथमिकता है। और दूसरी प्राथमिकता ये है, क्या होता है कि कोई भी मोहल्ला, गली, रोड, आपका मार्केट, उसमें 2 चीज होती है। एक तो उसका विकास, और एक समस्या ये होती है कि लोगों की दुकान में, घरों में पानी आ जाता है ना? मानते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। बरसात में क्या होता है? पानी आता है। पानी आता है ना? तो सबसे पहले ये ड्रेनेज सिस्टम जो है, इसको पूरा मतलब वो लाना है कि किसी का भी, बड़े से लेके एक छोटे मजदूर तक का तबके का घर में पानी ना जाए। मेरी कोशिश ये रहेगी। और बाकी तो विकास के सारे काम, जब आदमी विधायक बनता है तो विधायक निधि के तहत होते हैं, और विधायक निधि के साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जो आदमी अपने बल पे करता है। तो ऐसी मेरी सोच है। और हाँ, तीसरी बात यह है, हमारे युवा, महिलाएं, बेरोजगारी की बहुत वो है, एक बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी की, है ना। लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं काम करने, और बहुत से गल्फ में भी जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। तो जो लोग परेशान हैं, उनके लिए कुछ ऐसे सिस्टम बनाकर चलाने हैं जो उन्हें अपने शहर में ही विकास मिले और उनको यही रोजगार मिले। बाहर 50,000 पर डे या 1 लाख पर डे या 75,000, तो कुछ ऐसी ठोस नीति बना के ऐसा बनाएंगे कि भाई सबको रोजगार मिले, और बाकी जब समय आएगा वो सामने आपके सब कुछ दिखने लगेगा। लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप धर्मपुर की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं धर्मपुर की जनता से एक ही अपील करना चाहूंगा, भाई मैं आपका बेटा भी हूँ, भाई भी हूँ, और आपका बच्चा भी हूँ। जैसे मेरे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, माँ बाप समान लोग हैं, और छोटे हैं, युवा हैं, जो भी हैं। मेरी सबसे यही अपील है, एक बार मुझे सच्चाई, ईमानदारी, विकास के प्रति, जो आपने मुझे मेयर में हजारों में वोट दिया है, इस बार मुझे अपना मत, प्यार, प्रेम, आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र से मुझे भेजें, और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं एक बात का भी चैलेंज करता हूं, क्योंकि मुझे समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर गली कूचा मैंने देखा है। क्योंकि देहरादून एक बड़ा छोटा सा शहर था, और बड़े शांति प्रिय लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के। तो मेरा मकसद यह है, एक बार मेरे जैसे आदमी को देखें। हाँ, मैं इतना कहता हूं, अगर मेरी करनी में कोई कमी होगी तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे वोट दें। मैं अपने आप ही, जहां मुझे कमी लगेगी और मेरी उसमें वो होगी कमी किसी उसमें, आप मुझे एक बार कहना, मैं रिजाइन कर दूंगा। मैं इस तरह का आदमी हूं, क्योंकि मुझे जनता के लिए राजनीति करनी है, जनता के विकास के लिए। मुझे नाम दिखावे के लिए, स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करनी। ये मेरा निर्णय है। बाकी जनता जनार्दन है। एक बार मैं सभी को, भाई बहन, पूरी उत्तराखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। आपकी जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, मैं सब आपको इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ईद उल मिलादुल नबी की भी मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कोई बात बात करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।